नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्शन बिहार और मैं हूं राहुल कुमार। यानी कि अगर कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा समिति की बैठक होती है या गठन होती है तो ग्रामीणों को जो है जानकारी दिया जाता है। लेकिन इस वक्त हमारी उपस्थिति बनमनखी प्रखंड के सौरिया मध्य विद्यालय में, जहाँ की यहाँ पे जो है विद्यालय के एचएम द्वारा जो है गैर तरीका से जो है शिक्षा समिति की जो है गठन किया गया है। चलिए यहाँ पे ग्रामीणों है, हम उनसे ही जानते हैं क्या मामला। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार राज। अच्छा, एक चीज बताइए, जो शिक्षा समिति की जो गठन किया गया कैसे किया गया? अवैध तरीका से किया गया है। इससे पहले कौन थे शिक्षा समिति का जो मेंबर यहाँ पे? वो तो जानकारी नहीं है कौन कौन थे उसमें, वो फिलहाल अभी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो ये पता कैसे लगा जो ये जो गैर तरीका से जो है शिक्षा समिति का गठन किया गया, जो विद्यालय के प्रभारी है उनके द्वारा? बीओ साहब से जानकारी मिली। आप अध्यक्ष है शिक्षा समिति का? हाँ। तो फिर आपको भी ये चीज का सूचना नहीं मिला जो ये जो है? नहीं, जिस दिन यहाँ बैठक हुआ उस दिन हम घर से बाहर थे, फिर बाद में हमको खबर मिली। लेकिन जब हम आए तो बाद में हमें शिक्षा समिति के नाम पर स्कूल विकास मध्य के नाम से साइन करवाया गया। शिक्षा समिति बैठक की, जहाँ की शिक्षा समिति के जो है बैठक के नाम पे साइन करवाना चाहिए, वहाँ पे जो है विकास मध्य के नाम से ही साइन करवाया गया। हाँ, विकास मध्य स्कूल विकास फंड के नाम पे साइन करवाया गया है। साइन करवाया गया। लेकिन एक चीज बताइए, विद्यालय की जो प्रधानाध्यापक है वो अभी यहाँ पे है या नहीं है? वो कभी स्कूल में नहीं रहते, आते हैं अटेंडेंस बनाते हैं, उसके बाद जब भी स्कूल आते हैं कभी नहीं मिलते। और उसको बार बार शिक्षा समिति की बैठक करने के लिए हम लोग कहते कहते परेशान हैं। आज मोटा मोटी 3-4 साल हो गया है, अभी तक में हमको मेरे जानकारी के अनुसार एक बार ही शिक्षा समिति की बैठक हुई है। एक ही बार हुए? एक बार, उसके बाद दोबारा ही चुपके से गैर तरीका से करवा लिए। जो विद्यालय में और टीचर है उनको भी पता है कि इनके बारे में? नहीं, सबको तो पता नहीं है। जब हमको पता नहीं तो और सब शिक्षक को कहाँ से पता होगा? कहीं न कहीं आप भी सोच सकते हैं, जहां की जो शिक्षा समिति की मेंबर है उनको भी जानकारी होना चाहिए ये चीज की। न तो उन्हें भी ये चीज की जानकारी है, न जो विद्यालय में शिक्षक है या शिक्षिका है उन्हें भी नहीं ये चीज की जानकारी अभी तक मिले, जो किस तरह जो है यहाँ पे जो शिक्षा समिति की जो गठन हुई वो गठन कब हुए, किस डेट में हुए, किस समय हुए। जहां तक कि ये चीज जो है जब यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बीओ साहब को पूछा गया तो बीओ द्वारा बताया गया जो शिक्षा समिति की गठन हो चुके हैं, लेकिन न तो इनके बारे में ग्रामीणों को पता है, न ही यहाँ के जो शिक्षक है उनको पता है। क्या नाम हुआ आपका? जय कुमार सिंह। लेकिन ये चीज बताइए, ये जो शिक्षा समिति की जहाँ पे गठन होना चाहिए, गठन कब हुए? गठन के बारे में हम लोगों को कोई पता नहीं है। जब अभी मध्य विद्यालय आए हैं, बीओ साहब से दूरभाष पर बात हुई तो बीओ साहब का कहना है जो आज से 3-4 माह पूर्व ही नवीन सिंह के द्वारा शिक्षा समिति का गठन हो चुका है। जब हम लोग ने नवीन सिंह से दरियाफ्त करना चाहा तो नवीन सिंह विद्यालय में नहीं है और विद्यालय से अनुपस्थित हैं। और हमने सहायक शिक्षक राजेंद्र उरांव से जब पूछा गया, जो आप तो बढ़िया शिक्षक हैं, इस पर आपका क्या कहना, तो इनका कहना है मुझे भी पता नहीं है जो शिक्षा समिति का गठन हुआ है। न तो एक चीज बताइए, नहीं जो है विद्यालय के किसी भी शिक्षक को पता है, न जो शिक्षा समिति के जो गठन का मेंबर है न उन्हें भी पता है, न ग्रामीणों को पता है, तो फिर शिक्षा समिति का बैठक किस तरह से हो गया? नवीन सिंह अपने द्वारा, अपने मनचाहे व्यक्ति के द्वारा, जिससे कि सरकारी पैसा का गमन हो, मनचाहे व्यक्ति को अध्यक्ष सचिव बनाकर पैसा का निकासी करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, जो कि यह तो सर्वविदित है। जब हमारे अध्यक्ष को पता नहीं है, जो कि उस कमेटी के पदेन सदस्य होता है, जब उनको पता नहीं है, सहायक शिक्षक जो बढ़िया होता है वह पदेन सदस्य है, जब उन्हें पता नहीं है तो भोली भाली जनता को कहां से पता होगा? कहीं न कहीं आप जो है ये चीज की देख सकते हैं। और मैं आपको जानकारी बता दूं, जहां की यहाँ पे बच्चे जो है कई रोजों से जो है विद्यालय में अपना दाखिला लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विद्यालय की जो है एचएम साहब ही जो है विद्यालय से गायब रहते हैं, तो बच्चे की दाखिला जो है कौन लेंगे? क्या नाम है सर आपका? आप एक चीज बताइए, आप वार्ड सदस्य हुए, लेकिन आप बताइए जो किस तरह की जो यहाँ पे शिक्षा समिति के जो गठन हुए, ये गठन के बारे में आपको जानकारी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं, वैसे कर दिया है ये। वैसे कर दिया। अब एक चीज बताइए, आप इस वार्ड का वार्ड सदस्य है, न आपको इसके बारे में पता है, न यहाँ के जो शिक्षा समिति के जो मेंबर थे उन्हें भी न पता है। आज तक हम लोग जानबे नहीं करते हैं कब करता है नहीं करता है ये, न किसी को पूछता है, अपने मन से करता है ये।
जहाँ की आप एक वार्ड सदस्य, आपका भी दायित्व होना चाहिए जो इनमें जो है कम से कम पूछने का पूछना समझौता चाहिए। लेने के लिए। नहीं पूछा तो हम लोग कैसे जानेंगे। किसी को 10 नहीं को तो पूछा। मंगनीय में वैसे करा लेता है, झूठे। अच्छा, आपसे भी साइन करवाया गया था? जी ना। नहीं करवाया गया था। एक चीज बताइए, आप क्या कर रहे थे जो यहाँ पे जो है बच्चे की दाखिला लेने के लिए आते हैं, लेकिन विद्यालय के जो एचएम है वो कहाँ रहते हैं? 1 महीना से हम स्कूल में आते हैं, नवीन सर है, उनको बोले कि 8वां क्लास का हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए और हमको 9वां में एडमिशन यहीं करवा दीजिए। तो ये बोलते हैं कि आज जो है तुम चले जाओ। 1 महीना से हमको दौड़ाते 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 आज उनको बोले नवीन बाबू को, सर आज अगर कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिए तो हमको लिख के दे दीजिए कि एडमिशन नहीं करेंगे यहाँ। तब सुबह में बोलते हैं कि आ जाओ सर्टिफिकेट दे देते हैं, तब आज हमको सर्टिफिकेट दिया काट के। अब बोलता है कि इसमें पेन नंबर चाहिए तब एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक मैडम है, वो कंप्यूटर क्लास की है, वो बोल रही थी कि जब तक पेन नंबर नहीं देगा तब तक हम इसका एडमिशन नहीं करेंगे। अगर एडमिशन कर भी लेंगे तो इसका जो है प्रूफ हम नहीं देंगे आगे कि इसका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम बोले ठीक है, नहीं दीजिएगा ना तो वो भी आप हमको लिख के दीजिए कि इसका एडमिशन कर लेंगे, लेकिन आगे हम बढ़िया पदाधिकारी को लिख के नहीं देंगे कि इसका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। और साथ में जो भी यहाँ टीचर है, शिक्षक है, आज सुबह जब हम आए 8 बजे तो देखे सबको एक जगह रूम में बैठ के, कोई नाश्ता कर रही है, कोई बच्चा को खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शिक्षा के प्रति किसी का इच्छा नहीं है कि हम 2 लाइन पढ़ाए कुछ करे। कोई सब में कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अगर आप स्कूल आते हैं देखते हैं तो आपको बोलेगा कि किधर आए हैं, क्या काम है, कहाँ आए हैं, ये सब नौबत है इस स्कूल का। और अच्छा, शिक्षक एक चीज बताइए, जहाँ तक कि पेन नंबर का बात आया, तो पेन नंबर जो है किन के द्वारा दिया जाता है? वो प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया जाता है और उसको पता नहीं, बोलता है कि अभी नहीं होगा, 20 रोज के बाद होगा। बताइए कैसे होगा एडमिशन। कहीं ना कहीं आप ये चीज सोच सकते हैं, जहां की बिहार में जो है, बिहार में एक तरफ जो है बिहार सरकार जो है शिक्षा को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, वही अगर दूसरे तरफ आप कहा जाए तो जहां की पेन नंबर की बात आई तो पेन नंबर जो है विद्यालय के जो प्रभारी हैं वो प्रभारी जी द्वारा जो है पेन नंबर ही निकाल के बच्चा को दिया जाता है। लेकिन जब पेन नंबर के बारे में जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है उन्हें ही जानकारी नहीं है कि पेन नंबर क्या है और कहां से वो निकलेंगे, तो फिर बच्चे की जो है एडमिशन क्या होगा और बच्चे की जो है भविष्य के साथ किस तरह जो है विद्यालय की जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? आलोक कुमार सिंह। किस तरह की जो है ये मामला है? नहीं घुसा ना हो, किस तरह की ये मामला है? आज सुबह में जो है एक विद्यार्थी का एडमिशन करवाना था, उसके चलते आए यहाँ पे। तो देखे विधि व्यवस्था में पूरा जो है न नचर स्थिति था, सब मास्टर हर जगह बैठ करके कोई विद्यार्थी को पढ़ा नहीं था। 8:20 में हम स्कूल पहुंचे थे। उसके बाद जो हम दूरभाष पे जो है बीओ सर से बात किए तो यहाँ पे जो है ना जर्जर 3 बिल्डिंग है, उसके बारे में उनसे बात किए कि सर यहाँ पे जो आए दिन जो है ना घटना होते रहता है विद्यार्थी के साथ, ईटा ऊपर से टूट के गिरते रहता है। इसी पे बोले जो है ना इस तरह से वो जो है ना हेडमास्टर लिख के दिया होगा तो जो है ना इस बार हो जाएगा। तो उसके बाद सर हम पूछे, सर हर 3 साल पे जो है यहाँ पे शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए, लेकिन 4 साल हो चुका है अभी तक कोई गठन नहीं हुआ है। और हेडमास्टर सर से बार बार हम लोग ग्रामीण पूछते हैं तो बोलते हैं अगले महीना कर लेंगे। इसके बाद जो है ना तो बीओ में सर बोले कि जो है ना 4 माह पूर्व जो है ना यहाँ पे गठन हो चुका है, नवीन सिंह से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो हम बोले ठीक है सर, आप बनमनखी रहिएगा। तो बोले हाँ, आप जो है ना लिखित आवेदन दीजिए, इस पे हम जांच करवाएंगे, अगर जो है ना दोषी पाएंगे तो हम कार्रवाई इस पे जरूर करेंगे। चलिए, आपने सुने जो यहाँ पे विद्यालय के जो सीनियर टीचर है, हम उनसे भी बात सर एक चीज बताया जाए, जहाँ की जो है आपकी जो प्रधानाध्यापक है और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है जो प्रधानाध्यापक विद्यालय से हमेशा गायब ही रहता है। तो अक्सर देखा जाए तो वो ग्रामीण सही बोलते हैं, आते हैं उन्हें कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज बताइए सर, आज जो है आपके प्रधानाध्यापक विद्यालय से गायब है, किस कारण से वो गायब है? तो हम लोग को बताया नहीं, केवल बोले हमको बनमनखी जाना है, बनमनखी जाना है बस। और प्रभार आपको ही दिया गया है? प्रभार के बारे में हमको जानकारी नहीं थे, लेकिन जब देखा गया आदेश पुस्तिका में तो मेरा नाम चढ़ा हुआ है। लेकिन आदेश पुस्तिका में आपका नाम चढ़ा हुआ है और आपको जो है इनके बारे में बताया ही नहीं गया? नहीं बताया गया कि आपको प्रभार देकर हम जा रहे हैं, बताया नहीं गया। बताया नहीं गया? ना। क्या सर आपका परिचय हुआ? राजेंद्र हो रहा हूँ।
जरा आप ये चीज को गौर से देखिएगा, जहां की आप भी वो तस्वीर को देखिएगा, ये जो बिल्डिंग को आप देखिएगा, तो ये बिल्डिंग को देख के आप ये अंदाजा उठा सकते हैं, जहां की आपको ये जो है देखने के लिए लग रहा है जो ये विद्यालय है, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो ये विद्यालय नहीं, आपको लगेंगे ये जो है किसी व्यक्ति की घर है। जहां की ये चीज मैं आपको इस लेके बता दूं, जहां की मध्य विद्यालय से जो है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हो गए हैं, लेकिन आप चारों साइड तो विद्यालय में बिल्डिंग तो देखते होंगे, लेकिन इस बिल्डिंग पे आप कहीं भी जो है नाम लिखे नहीं देखते होंगे जो ये विद्यालय है कि या ये जो है किसी व्यक्ति की प्राइवेट घर है। तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार पे। दीजिए राहुल को इजाजत। जय हिंद। ये अब तो कल उसको जांच करवा लेते हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है, जो आप बता रहे हैं उसमें स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हम कल ले लेते हैं और उसके बाद जैसा होगा उसको जहां तक कि मैडम जो है एचएम अपना मनमानी से जो है विद्यालय से फरार रहते हैं, हाजिरी बना के और विद्यालय से फरार हो जाते हैं। नहीं, फरार होने का तो नियम नहीं है, अगर ऐसा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपसे मिला है सूचना, हम लोग कल उनसे सोकौच कर लेते हैं इसे न्यूज के आधार पर, है ना। क्या परिचय हुआ मैम आपका? हम बीओ बनमनखी हैं।